Assalamu alaikum students, I hope you all are good. Today we are going to continue our chemistry chapter number 1 with the Avogadro's number. As I told you in the previous lectures कि हम लोगों ने Avogadro's number निकाला था जिसकी एक वैल्यू थी हमारे पास 6.02 इंटू 10⁻23. सो अब हम लोग उसको ब्रीफली डिस्कस करेंगे Avogadro's number को. तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इसके बारे में क्लियर हो जाएगा और हम Avogadro's number की इक्वेशंस देखेंगे और उनकी एग्जांपल्स देखेंगे. तो आपका जो भी क्वेश्चन था पहले Avogadro's नंबर को लेकर वो क्लियर हो जाएगा. Avogadro's number is a collection of 6.02 into 10⁻23 particles and it is represented by symbol Na. Avogadro's number जो है उसकी एक फ़िक्स वैल्यू है, ठीक है. उस फिक्स वैल्यू में जो उसके पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स ऑफ नंबर, वो बताए हैं और ये बताया कि Avogadro's नंबर को किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वो है Na, ठीक है. Na से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम उसको. Hence the 6.02 into 10⁻23 number of atoms, molecules or formula units called Avogadro's number. Okay, हमें उन्होंने क्या कहा है कि एवोगैड्रोस की जो वैल्यू है, अगर इतने नंबर ऑफ़ इतने नंबर ऑफ़ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स हमारे पास होंगे तो हम उसको एवोगैड्रोस नंबर कहेंगे. आप कोई भी नंबर ऑफ़ एटम्स ले रहे हैं, कोई भी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, कोई भी फार्मूला यूनिट्स ले रहे हैं, तो उसके अंदर जो नंबर बेसिकली उनका होगा वो एवोगैड्रोस नंबर के पार्टिकल्स के इक्वल होना चाहिए, फिर हम उसको एवोगैड्रोस नंबर कहेंगे, ठीक है. डैट इज़ इक्वलेंट टू 1 मोल ऑफ रिस्पेक्टिव सब्सटेंस. आप जो भी नंबर ऑफ़ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स ले रहे हैं ना, उसके अंदर एवोगैड्रोस के जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट है, ठीक है. वो बेसिकली इक्वल होते हैं 1 मोल ऑफ रिस्पेक्टिव सब्सटेंस. यानी कि रिस्पेक्टिव मींस जो आप सब्सटेंस ले लेंगे, वो सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, तो आप उस सब्सटेंस को ले लेंगे और वो उसका जो 1 मोल होगा वो एवोगैड्रोस नंबर के पार्टिकल्स के इक्वल होगा, ठीक है. नेक्स्ट जो है पॉइंट वो है कि इन सिंपल वर्ड्स 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स आर इक्वल टू 1 मोल. जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, सिंपल वर्ड्स में आप इसको ये कह सकते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल्स टू 1 मोल और 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू 1 मोल. एज 12 एग्स आर इक्वल टू 1 डजन. जिस तरह हमारे पास 12 अंडे लिए हैं हमने, ये चीज़ तो एक ही है, ठीक है. इक्वालिटी का क्या मतलब होता है कि अगर हम दो चीज़ों को आपस में ले रहे हैं तो वो इक्वल भी तो होनी चाहिए ना. तो इक्वल कैसे होंगी? ये अगर हम लोगों ने 12 अंडे लिए हैं, अगर हमारे पास 12 एग्स है तो वो इक्वल क्या है? 1 डजन की. 1 डजन का भी यही मतलब होता है 12. और अगर आप 12 को नंबर्स में ले आते हैं तो वो भी इसी तरह. अगर हम किसी भी 1 मोल को लेंगे तो भी उसके अंदर इतने ही पार्टिकल्स होंगे. अगर हम उसी कोई एवोगैड्रोस नंबर भी कह देंगे तो वो भी एक इक्वली हो गए एक दूसरे के, ठीक है. टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन द एवोगैड्रोस नंबर एंड द मोल. अब रिलेशनशिप हमने देखना है. अब हमने ये डिस्कस कर लिया कि वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द एवोगैड्रोस नंबर एंड द मोल. 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन आर इक्वलेंट टू 1 मोल ऑफ द कार्बन. अभी हमने बात की है जितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स उस एटम के होंगे, यानी कि कार्बन के जो एटम्स हैं वो 6.02 इंटू 10⁻23 हैं. ये एटम्स हो गए. तो अभी हमने बात क्या की है कि एटम्स जितने होंगे एलिमेंट के अंदर वो इक्वल के किसके होंगे? 1 मोल के. तो यहाँ पे भी हमने वही बताया कि 1 मोल ऑफ डैट कार्बन के इक्वल होंगे. अब सेकेंड एग्जाम्पल है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आर इक्वलेंट टू द 1 मोल ऑफ वाटर. आई होप यू अंडरस्टैंड. जो भी मैंने प्रीवियस बात की है ये बिल्कुल वही सेम. और थर्ड पे उन्होंने एग्जांपल यही दी हुई है कि 6.02 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl. NaCl बेसिकली इट्स अ फार्मूला. उसके अंदर इतने हमारे पास पार्टिकल्स हैं जो कि इक्वल किस चीज़ के हैं? 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के. 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एलिमेंट और 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ द मॉलिक्यूलर सब्सटेंस आर 6.02 इंटू 10⁻23 फार्मूला यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स विच आर इक्वलेंट टू द 1 मोल. इसमें क्या बता रहे हैं कि एटम्स ले लें आप, मॉलिक्यूल्स ले लें, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस ले लें या फार्मूला यूनिट ले लें तो वो इक्वल किसके होगा? 1 मोल के. वो बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं बाय गिविंग डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स. एक ही बात इसमें बार बार रिपीट हो रही है. देयर इज़ नथिंग स्पेशल. एवोगैड्रोस नंबर इज इक्वल्स टू 1 मोल. 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, एटम्स और सब्सटेंस और फार्मूला यूनिट्स आर इज इक्वल टू 1 मोल, ठीक है. फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन अबाउट नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूलर कंपाउंड और द नंबर ऑफ आयंस इन द आयोनिक कंपाउंड्स लेट अस डिस्कस. ठीक है, अब हम डिस्कस करने लगे इसकी एक्सप्लेनेशन को कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड में और नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में, ठीक है. 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. बेसिकली वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O. तो H2 मीन्स कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं एंड O का 1 है हमारे पास.
इसमें क्या होगा हमारे पास, अगर हम लोग 1 एटम अगर हमने ऑक्सीजन का ले लिया है, हैंस मीन्स 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन के 2 एटम्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ जो हमारे पास एटम्स हैं हाइड्रोजन के। और अगर हम लोगों ने ऑक्सीजन देखना होगा, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स क्या है 1, हाइड्रोजन के 1 है, तो इसके साथ हम लोग 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑब्वियसली आंसर तो सेम ही आएगा। तो जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे हमने उसको एवोगैड्रोस नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास जो है वो उसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट जो हमने इसमें डिस्कस करना है वो कि 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ 1 सोडियम आइंस एंड 1 क्लोराइड आइन। NaCl में 1 ही सोडियम होता है, 1 ही क्लोराइड होता है, तो इसमें 1 पार्टिकल हैं, ठीक है। तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो आपका आंसर फिर भी एवोगैड्रोस नंबर के पार्टिकल्स ही आएंगे, ठीक है। Na भी हो गया और Cl भी हो गया हमारे पास। ये हमने एग्जाम्पल की हाइड्रोजन की, और देन वी डिस्कस द फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl। अब हम डिस्कस करते हैं मोल को, ठीक है। अब हमने एवोगैड्रोस नंबर को डिस्कस कर लिया, अब हम मोल को डिस्कस करते हैं कि 1 मोल क्या है, जिसको हम बार बार पढ़े हैं। अ मोल इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। बेसिकली मोल क्या है, एक अमाउंट है सब्सटेंस की दैट कंटेन्स 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसके अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला यूनिट्स, ठीक है। बेसिकली मोल क्या है कि जो हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की बेसिकली अमाउंट होती है ना, उसके अंदर जो है वो एवोगैड्रोस नंबर होता है, ठीक है। जितनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उतनी ही हमारे पास पार्टिकल्स हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं तो इसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स और फॉर्मूला मैसेज या फॉर्मूला यूनिट्स आ जाएंगे, ठीक है। इट एस्टैब्लिशेस अ लिंक बिटवीन द मास ऑफ अ सब्सटेंस। बार बार एक ही चीज़ को उन्होंने मोल्ड करके लिखा हुआ है, मतलब उनका एक ही है, लेकिन बस चीज़ों को उन्होंने बार बार मोल्ड किया हुआ है। इसमें क्या बताया उन्होंने कि जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स है ना हमारे पास, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, हम लोगों ने उसकी बेसिकली मोरल कैलकुलेशंस करनी है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की। वो हम कैसे करेंगे, जैसे अभी हमने किया, नंबर ऑफ़ एटम्स 2 थे तो हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह हमने मॉलिक्यूल्स को निकालना होगा, फॉर्मूला यूनिट्स को निकालना होगा। प्रोसीजर इज सेम बट द फॉर्मूलाज आर डिफरेंट, मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट एंड एटम्स आर डिफरेंट। अगर अब हमने आगे डिस्कस करना है कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, तो वो उसके लिए हम जो है उसकी कैलकुलेशन करेंगे एज आई टोल्ड यू। जिस तरह एवोगैड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं Na से, इसी तरह मोल को रिप्रेजेंट करते हैं MOL से। आपने इनकी रिप्रेजेंटेशंस जो है वो बहुत अच्छी तरह याद करनी है यहीं पर, बिकॉज आगे जाके फर्दर न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल में इफ़ यू डिडंट पुट द यूनिट और यू डिडंट पुट द सिंबल और द एब्रीवेशन, आपके मार्क्स कटिंग होंगे। बिकॉज न्यूमेरिकल्स में अगर सबसे पहले यू हैव टू राइट डाटा एंड देन यू हैव टू राइट सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के अंदर भी आप ये लिखते हो कि आपने फाइंड आउट क्या करना है, और जब आप एंड पर आंसर निकाल लेते हो यू हैव टू पुट द सिंबल विद इट। सो सिंबल नहीं है तो आपका 0.5 1.5 मार्क्स कट हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इफ़ यू लर्न हेयर तो आपको फर्दर कभी भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है। अ सब्सटेंस मे बी एन एलिमेंट और कंपाउंड। एक सब्सटेंस जो है वो एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी, एज आई टोल्ड यू, वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आइन भी हो सकता है, ठीक है। मास ऑफ सब्सटेंस इज आइदर वन ऑफ द फॉलोइंग: एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास। पहले हम लोग बार बार डिस्कस कर रहे थे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के बारे में, ठीक है, अमाउंट को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट्स को डिस्कस कर रहे थे। लेकिन अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मासेस एंड फार्मूला मास को, ठीक है। दीज मासेस आर एक्सप्रेस्ड इन द AMU। जब अब पहले हम पार्टिकल्स को डिस्कस कर रहे थे, अब हम मास को डिस्कस कर रहे हैं। जब मास की बारी आएगी, जब मैसेज को डिस्कशन में लाएंगे तो उसमें क्या होगा, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और फार्मूला मैसेज आ जाएंगे। इसमें क्या होगा कि आपने इसको हमेशा मैसेज को रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास यूनिट से, जिसका एब्रीवेशन है AMU, ठीक है। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आपने ये मैसेज जो है वो एब्रीवेशन जो हैं वो जब भी न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल में आए आपने ये साथ लिखनी है, ठीक है। यू हैव टू राइट, आपको पता होना चाहिए कि ये मैस है तो मैंने इसके साथ कौन सा यूनिट लगाना है, ठीक है। व्हेन दीज मैसेज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स दे आर कॉल्ड मोलर मैसेज। एटॉमिक मैस हो, किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूलर मैस हो या फार्मूला मैस हो, ठीक है। ये आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता दिया कि आपने मैसेज निकालने कैसे। तो इसमें क्या होगा, आपने इनको एक्सप्रेस्ड कैसे करना है, एक्सप्रेस करना है बेसिकली इन ग्राम्स में। ग्राम्स में जब मैस को आप रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम में, तो क्या होगा, वो मोलर मैसेज बन जाएंगे, ठीक है।
इसमें हमारे पास क्या बताया कि एवोगैड्रोस नंबर के जो पार्टिकल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन 1 मोलर ऑफ सब्सटेंस। बार बार एक ही बात रिपीट हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एटॉमिक में अब हम लोगों ने अभी जो बात की थी कि मैसेज अगर ग्राम्स के इक्वल हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मोलर मैसेज हो जाएंगे। अब एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एक्सप्रेस्ड एज 12 ग्राम, ठीक है। ग्राम भी इज इक्वल्स टू किसके हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन के। हमने कार्बन का एटॉमिक मास पढ़ा तो वो इज इक्वल्स टू होगा 1 मोल ऑफ कार्बन के। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 18 ग्राम विच इज इक्वल्स टू द 1 मोल ऑफ वाटर। हर चीज़ जो है वो हर मॉलिक्यूलर एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास जो है वो 1 मोल की इक्वल हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 एक्सप्रेस्ड इन 98 ग्राम, लेकिन वो भी किसके इक्वल होगा, 1 मोल ऑफ H2SO4 की, क्योंकि बेसिकली उनमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स तो सेम है ना हमारे पास, ठीक है। अब हम लोग रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन मोल एंड मास कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ मोल्स। हमने अभी बात की कि जब मैसेज को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राम्स में तो उनको मोलर मैसेज कहते हैं। तो अब हमने देखना उनको मोलर मैसेज कहते कैसे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ मोल्स, बेसिकली आपने नंबर ऑफ़ मोल्स लिखने हैं, फिर इज इक्वल्स टू नॉन मास ऑफ सब्सटेंस। आपको सब्सटेंस का मास पता होना चाहिए, वो एटॉमिक हो, मॉलिक्यूलर या फार्मूला यूनिट, उसको उसका मास पता होना चाहिए, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। यानी कि आपने उसको ग्राम के साथ जो है वो ग्राम में कन्वर्ट करके तो यहाँ पे इसका मोलर मास लिखना है। मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, वो आपने यहाँ पे राइट करने हैं, ठीक है। बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 मोल की इक्वल है तो यू हैव टू राइट 1 मोल इज इक्वल्स टू मोलर मास, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास रिलेशनशिप है मोल को निकालने का। आपने इनके फॉर्मूलाज याद करने हैं, वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ मोल, हाउ यू कैन एब्रीवेटेड मोल, और मोलर मैसेज क्या होते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स पूछेंगे और आपसे रिलेशनशिप पूछेंगे। इफ़ अगर वो आपसे सिर्फ जनरल चीज़ें पूछते हैं, वो आपसे न्यूमेरिकल्स या ऐसे एग्जांपल्स नहीं पूछते, यू डोंट हैव टू सॉल्व द इक्वेशन। बस आपने जो लिखा होगा बुक में या जो मैं नोट्स में आपको शो करवा रही हूँ, यू जस्ट हैव टू राइट दिस। अब हम एक दफ़ा इसको रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। अभी हमने एवोगैड्रोस नंबर और मोल पढ़ा, इसमें हमने भी क्या पढ़ा है, इसमें बेसिकली पढ़ा है कि एवोगैड्रोस नंबर इज़ अ कलेक्शन ऑफ 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Na के साथ। ये नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हमारे पास इक्वल किसके होते हैं, ये हमारे पास इक्वल होते हैं 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के, ठीक है। आप जैसे एक एग्जांपल हमने डिस्कस की, जैसे 12 eggs आर इज इक्वल्स टू 1 डजन। 12 eggs भी 1 डजन के इक्वल होते हैं। 1 डजन का भी मीन्स यही है कि उसमें 12 eggs हैं। तो चीज़ सेम है बट उसका वे ऑफ पॉइंट और रिप्रेजेंटेशन इज़ डिफरेंट, ठीक है। हमने आगे एग्जांपल्स पढ़ी हैं कार्बन की, उसमें भी यही बताया कि 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन है, जो कि इक्वल है 1 मोल ऑफ द कार्बन के। और इसी तरह हमने H2O की एग्जांपल पढ़ी, फिर हम लोगों ने पढ़ी सोडियम क्लोराइड की। दैन वी डिस्कस द एक्सप्लेनेशन कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है तो उसमें अगर H के साथ 2 है, H के एटम्स 2 हैं और ऑक्सीजन का 1 है, तो हमने 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 6.02 × 10⁻23 के पार्टिकल्स के साथ, और हम लोगों ने ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर देना है 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स को 1 के साथ, क्योंकि O में कोई एटम नहीं है तो वो 1 है। जब कोई एटम नहीं होगा तो वो 1 होता है। जब एज के साथ 2 है तो हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फर्दर हम एग्जांपल जब डिस्कस करेंगे तो इसको आगे सॉल्व भी करके लिखेंगे कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर क्या है। फिर हमने मोल पढ़ा। मोल की बेसिकली डेफिनेशन क्या है कि अमाउंट यानी कि मास ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.02 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, फार्मूला यूनिट्स। बेसिकली हम इसको इस्टेब्लिश कैसे करते हैं, एक हमारे पास लिंक होता है बिटवीन द मास ऑफ अ सब्सटेंस। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर आल्सो शोन इन द समरी ऑफ मोलर कैलकुलेशन। इट इज़ abbreviated as MOL, mole. A substance may be an element or compound, molecular or ion. Mass of a substance is either one of the following: atomic mass, molecular mass and formula mass. हमारे पास ये मैसेज जो है ना, इनको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट से। When these masses expressed in grams, they are called molar masses. और हम लोगों ने एग्जाम्पल डिस्कस की कार्बन की molecular mass of H2 and molecular mass of H2SO4, and then we discuss the relationship with the formula. The formula is very important. We have to know what's the formula for the number of moles, ठीक है। now we are going to discuss the this whole thing जो अभी हमने एवोगैड्रोस और मोल में पढ़ा। अब हम इसको जो है वो एक समरी के तौर पर, ये मैंने आपके लिए एक समरी बनाई है जो इससे आपको पता चल सकेगा कि ये बेसिकली है क्या, ठीक है। सब्सटेंस, सबसे पहले कि हमारे पास सब्सटेंस या तो वो एलिमेंट होगा या तो वो कंपाउंड होगा, और अगर एलिमेंट होगा तो उसको हमने किससे रिप्रेजेंट करना है, एटॉमिक मास यूनिट से। यू मस्ट हैव टू नो, अगर एलिमेंट है कोई भी तो उसको AMU से रिप्रेजेंट करना है। तो जब एटॉमिक मास यूनिट
का कोई एलिमेंट है हमारे पास, अगर हम उसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, जो हमारे पास क्या करेगा, कंटेन करेगा 6.02 × 10⁻23 एटम्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये पार्टिकल्स इक्वल हैं 1 मोल के, इसी तरह अगर ग्राम एटॉमिक मास की बात की जाए तो उसके अंदर बेसिकली एटम्स कितने होंगे, जो वो गैड्रोस नंबर के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली इक्वल होता है 1 मोल के। जहाँ पे भी एवोगैड्रोस नंबर आ जाए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगैड्रोस की इक्वेशन वाले हैं, ठीक है, वो किसके इक्वल होंगे, 1 मोल के। बस आपने ये बात याद रखनी है तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब हम लोगों ने डिस्कस करना है कंपाउंड। कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है और फॉर्मूला यूनिट। हमने तीन चीज़ें डिस्कस की थी, AMU यानी कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। जो एलिमेंट होता है वो कंसिस्ट करता है एटम्स के ऊपर, और कंपाउंड में होते हैं मॉलिक्यूलर मासेस और फार्मूला यूनिट्स या फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास में क्या होगा, अगर उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। आपने एक बात याद रखनी है, अगर एटम्स का पूछें तो आपने 6.02 × 10⁻23 एटम्स लिखने, अगर मॉलिक्यूल्स का पूछें तो आपने यू हैव टू राइट द इक्वेशन ऑफ एवोगैड्रोस नंबर एंड देन राइट मॉलिक्यूल्स, और इसको आगे फर्दर इक्वलेंट करेंगे मोल के, जो हमारे पास पता है हमें कि वो 1 मोल की इक्वल है। इसी तरह अगर हम कंपाउंड की बात करें तो इसमें क्या होता है, फार्मूला यूनिट, फार्मूला मास यूनिट होता है। अगर हम उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो क्या होगा, क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। और अगर हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास को डिस्कस करें तो बेसिकली क्या है, वो कंटेन करता है 6.02 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। इट्स कम्प्लीटली ऑब्वियस कि अगर वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है तो वो इतने ही मॉलिक्यूल्स जो है या फार्मूलाज जो है वो कंटेन करेगा। एटम्स के साथ आपने एटम्स लिखने हैं, मॉलिक्यूल्स के साथ यू हैव टू राइट मॉलिक्यूल्स, फार्मूला मास यूनिट के साथ यू हैव टू राइट फार्मूला यूनिट्स। 6.02 × 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स इक्वल होंगे 1 मोल के। ये हमारे पास एक समरी थी, जो अभी हमने एवोगैड्रोस, मोल्स, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम पॉजिटिव मास, ये सब पढ़े थे, ये उसकी एक समरी थी। तो ये हमारे पास जो है वो टॉपिक जो है एवोगैड्रोस नंबर और मोल का जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ है, विच उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, विच टर्म विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द मास इन 1 मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। इसमें हम लोगों ने क्या रिप्रेजेंट करना है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। मैंने अभी आपको क्या बताया, एटॉमिक मास है, फार्मूला मास है, या फिर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है। आप उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर के साथ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस। आप किसी भी सब्सटेंस की यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, और आपने जो है उसका एटॉमिक मास बता देना है कि एटॉमिक मास उसका ये है, ठीक है, एंड देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द ग्राम, एंड देन द ग्राम वैल्यू इज इक्वल्स टू द एवोगैड्रोस नंबर। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड मोल ऑफ अ सब्सटेंस। इसमें बेसिकली क्या होगा, मास और मोल ऑफ अ सब्सटेंस का रिलेशनशिप बताना है, जो कि मैंने अभी आपको अभी जो मैंने आपको क्लियर किए हैं पॉइंट्स उसके अंदर है। सो यू कैन गो टूवर्ड्स द नोट्स, you can see the answer. Next question है, how many molecules of water are present in 1 mole of a substance। हमने अभी एग्जाम्पल को डिस्कस किया था H2O की, तो हमने देख लेना H2O में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, H के साथ जो है वो H2O में बेसिकली कितने मॉलिक्यूल्स हैं। आपने उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स के साथ, एंड देन ऑब्वियसली जो हमारे पास आंसर आएगा वो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1.4। इसमें हमें क्या बताया गया है कि आपने कैलकुलेट करना है ग्राम मॉलिक्यूल, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ H3PO4। अभी हमने जो रिलेशनशिप पढ़ा था उसके अंदर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक फॉर्मूला था। उस फॉर्मूला में क्या था कि नॉन मास ऑफ अ सब्सटेंस एंड मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो अब हमने यही फॉर्मूला जो यहाँ पुट करना है। सबसे पहले क्या है, डाटा लिखना है, यू हैव टू राइट डाटा। गिवन मास हमारे पास H3PO4 का उन्होंने हमें मास दिया हुआ है, हमने बेसिकली फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेना, फिर हमने देखना है कि उन्होंने हमसे मांगा क्या हुआ है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स मांगे हुए हैं। तो फॉर्मूला में हमने क्या क्या फाइंड करना है, नॉन मास और मोलर मास। मास तो उन्होंने हमें दे दिया, प्रोवाइड कर दिया। मॉलिक्यूलर मास जो है ना हमारे पास, जो मोलर मास है वो हमने निकालना है, ठीक है। मोलर मास आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 1, एंड फॉस्फोरस का आप मॉलिक्यूलर मास जो पुट करेंगे तो हमारे पास 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पर मोल लिखा हुआ है 98 ग्राम पर मोल, तो आपने जो है वो लिखना नहीं भूलना यूनिट उसका।
पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन द इक्वेशन, जब आप इक्वेशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स वाली इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 40 हमारे पास मैस नॉन मैस आ जाएगा डिवाइडेड बाय मोलर मैस जो कि है 98। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.408। ठीक है, 40 ग्राम विल कंटेन 0.408 ग्राम मॉलिक्यूल्स मोल ऑफ H3PO4। जब आपने निकालना था नंबर ऑफ मोल्स, तो अब हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं H3PO4 के वो आ गए हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने केमिकल कैलकुलेशंस देखनी है इसकी, क्या केमिकल कैलकुलेशंस कैसे होती हैं। इसमें होता है बेसिकली कि इन द केमिकल कैलकुलेशंस we calculate the number of moles and the number of particles of a given mass of a substance। ठीक है, हम लोग इसमें given mass of substance का जो है वो हम लोग नंबर ऑफ़ मोल्स और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो है वो निकालते हैं। ठीक है, अगर हमें मैथ्स पता है तो हम लोग मोल्स और उसके पार्टिकल्स तो निकाल सकते हैं। वो अब हम कैसे निकाल सकते हैं? द सेम थिंग, कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ़ मोल्स एंड द नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फ्रॉम द नॉन मास ऑफ सब्सटेंस। नंबर ऑफ़ मोल्स, अगर आपने ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, नंबर ऑफ़ मोल्स इक्वल्स टू नॉन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर आपको इक्वेशन में मोलर मास दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ मोल्स दिए हुए, वो आपको कहते हैं नॉन मास निकालने। तो नॉन मास क्या हो जाएगा? नॉन मैस साइड पर हो जाएगा और नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस हो जाएंगे। इक्वेशन को इधर उधर बस आप करोगे, यू जस्ट चेंज द सीक्वेंस ऑफ द इक्वेशन, लेकिन इक्वेशन आपकी जो है वो सेम रहेगी। देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ मोल्स विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। हमने हमारे पास फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, जिससे हम मैस भी निकाल सकते हैं और मोलर मैस भी निकाल सकते हैं। अब उन्होंने कहा नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का क्या फॉर्मूला। अगर आपको इक्वेशन में पूछा कि आप नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालें, ठीक है, तो आपने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालने कैसे हैं? नंबर ऑफ़ मोल्स इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ़ मोल्स सबसे पहले आप निकालेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। अब उन्होंने कहा नंबर ऑफ़ मोल्स मल्टीप्लाई, ये हमारे पास फॉर्मूला। पहले आप क्या करेंगे? नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स का फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ़ मोल्स निकल आएंगे। फिर आप नंबर ऑफ़ मोल्स की जो वैल्यू होगी वो नंबर ऑफ़ मोल्स में पुट करके उसको 6.02 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, mole mass calculations, in these calculations we calculate the number of moles or the mass of substance from the equation। मोल मैस कैलकुलेशन में भी यही है कि सेम फार्मूला लगेगा। अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो डिवाइडेड बाय नॉन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस है, तो इससे हमारे पास क्या होगा? हमारे पास मोल मैस का जो है वो नंबर वो आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास एक इक्वेशन होगी। हमने जो है सबसे पहले जो है ये हमारे पास टॉपिक जो है इसको हम फर्दर पढ़ लेते हैं, देन वी गो टूवर्ड्स द रिवीजन। इसमें हमें उन्होंने क्या कहा है कि जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं इज इक्वल्स टू गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इज इक्वल्स टू 6.02 इंटू 10⁻23। सेम मैंने आपको जो अभी बताया है ये वही सेम चीज़ है। ठीक है, अगर आपको वो नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने के लिए दे रहे हैं, लेकिन इक्वेशन में हमारे पास उन्होंने गिवन जो चीज़ है वो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और एवोगैड्रोस नंबर का तो आपको पता है, तो आप गिवन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की वैल्यू पुट करके उसको डिवाइड कर देंगे 6.02 इंटू 10⁻23। ये डिमांड है उस क्वेश्चन की जो क्वेश्चन आपको आएगा, या इक्वेशन जो आएगी, या जो आपको एक एग्जाम्पल या आपको न्यूमेरिकल आएगा, आपने उसमें देखना है कि आप उसने आपसे बेसिकली पूछा क्या हुआ है, और फिर आपने उस माइंड से कैलकुलेट करना है कि आप कौन सा फॉर्मूला जो है वो इसके लिए बेस्ट होगा। देन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला एंड देन राइट द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड देन डिवाइडेड बाय 6.02, और यू कैन मल्टीप्लाई। अगर वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सिर्फ मांग रहे हैं, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई एवोगैड्रोस नंबर विद नंबर ऑफ मोल्स। On rearranging above equation, we can get number of particles which is equals to number of moles into 6.02 into 10⁻23 particles। ठीक है, ये मोल का बेसिकली रिलेशन है। अगर मास ऑफ सब्सटेंस है तो कैसे आपने निकालना है, और नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं तो कैसे निकालने हैं। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए मोल मल्टीप्लाई होगा एवोगैड्रोस नंबर के साथ, या फिर नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स डिवाइड होंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ। लेकिन अगर आपने किसी भी सब्सटेंस का मास निकालना है तो उसके लिए या तो आप मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास के साथ, या नॉन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसके लिए बेसिकली आपको सिर्फ इक्वेशंस याद करें, क्योंकि अभी आपके न्यूमेरिकल्स नहीं आए। ठीक है, जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हम साथ प्रीवियस जो एग्जांपल्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल्स को भी करेंगे। ठीक है, तो आपका जो अगर आपको इक्वेशंस नहीं याद ना, या आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर, तो आप कभी भी न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, इसके लिए आप पहले इक्वेशंस याद कर लें। आपको पता हो कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स निकालना है, तो ये सबसे पहले एक पेज लें। ठीक है, उस पेज के ऊपर आप सबसे पहले इस पूरे चैप्टर में जो है हमारा चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट 1 लेक्चर इज़ लेफ्ट बिहाइंड टू कंप्लीट माय लेक्चर चैप्टर नंबर 1।
तो आप क्या करें, पेज लें, उसके ऊपर सबसे ऊपर लिखें, टॉप ऑफ द पेज लिखें फार्मूलाज के नीचे आपने सारे फार्मूलाज को जो है वो मेंशन करना है, ठीक है। जितने भी इस चैप्टर के अंदर फार्मूलाज हैं वो सारे फार्मूलाज लिखें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करके। फिर आपको पता चलेगा कि इसमें बेसिकली कितने फार्मूलाज हैं और आपने वो सारे फार्मूलाज याद कर लेने। अगर आपको फार्मूलाज आते हैं और आपने ये और एक पेज पे लिखें कि उसको जो है वो उनकी यूनिट्स क्या हैं, आप फार्मूलाज याद करें, यूनिट्स याद करें, आपके इक्वेशन सॉल्व, इट्स वेरी इजी। बाकी अदर देन तो इट्स जस्ट अ मैथ्स, ठीक है। तो मैथ्स जो है वो आप इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास 1.6, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ वाटर। अब हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी फाइंड आउट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी, नंबर ऑफ एटम्स भी, ठीक है। हम पहले डाटा बना लेते हैं कि इस इक्वेशन में डाटा क्या है हमारे पास। नॉन मैस दिया हुआ वाटर का 6 ग्राम है और मोलर मैस हमें पता है कि 18 ग्राम है, ठीक है। 16 इंटू 2 18। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अब हमने निकालने हैं, जो कि होते हैं मैस बाय मोलर मैस, ठीक है, मैस बाय मोलर मैस। हम एक चीज़ उन्होंने हमें नंबर ऑफ मोल्स पूछे हुए हैं, एक नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। मैस में हमारे पास गिवन है 6, मोलर मैस भी गिवन है 18, तो इन दोनों को डिवाइड करके 0.33 मोल हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ मोल्स आ गए। नेक्स्ट चीज़ जो उन्होंने हमसे पूछी है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए हैं 0.33 एंड देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद एवोगैड्रोस नंबर। तो हमारे पास 1.98 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट जो है वो क्या है, उन्होंने कहा है द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट कंटेनिंग 6 grams ऑफ वाटर आर दिस, एज वी नो 1 molecule of water consists of 3 atoms। मॉलिक्यूल्स सिंपली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स सिंपली इक्वेशन से सॉल्व हो जाएंगे। जब आपने एटम्स के बारे में डिस्कशन करनी है तो यू मस्ट हैव टू नो कि आप जो भी एलिमेंट या सब्सटेंस की बात हो रही है तो उसके अंदर कितने एटम्स हैं। तो 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के, तो टोटल करके 3 एटम्स हैं। तो 3 को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो आंसर आया था वो था 1.98 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो आपने उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5.94 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये हमारे पास एक पूरी जो है वो एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम ज़रा इसको डिस्कस कर लेते हैं जो भी हमने प्रीवियस पढ़ा है वो क्या था। हम लोगों ने एवोगैड्रोस नंबर पढ़ा एंड देन मोल पढ़ा। फिर उसके बाद हमने उसकी बेसिकली एक समरी पढ़ी है जिसमें एक सब्सटेंस होता है जो कि डिवाइड हो जाता है 2 चीज़ों में, एलिमेंट में और कंपाउंड में। आप कंपाउंड को डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर मॉलिक्यूलर मैस आ जाता है, और अगर हम कंपाउंड का डिस्कस करते हैं तो उसमें फॉर्मूला मैस यूनिट आ जाता है। एलिमेंट में एटम्स आते हैं जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं AMU से, और वो कंटेन करते हैं एवोगैड्रोस नंबर के पार्टिकल्स जो कि इक्वल होते हैं 1 मोल के। इसी तरह मॉलिक्यूल और इसी तरह हमारे पास फॉर्मूला यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास था, हमने डिस्कस किए थे टेस्ट योर सेल्स और उनके आंसर्स को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल जिसमें हम लोगों ने 40 ग्राम ऑफ H3PO4 दिया था और हमने जो ग्राम मॉलिक्यूल यानी कि उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। तो हमने उसको अप्लाई करके उसका आंसर निकालिया। उसके बाद केमिकल कैलकुलेशंस थी जिसके हमारे पास जो है वो सर्टेन फार्मूलाज थे। अगर नंबर ऑफ मोल्स का ये फार्मूला है नॉन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकाल सकते हैं वो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। और अगर हमने मोल मैस की कैलकुलेशन देखनी है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स का जिस तरह हमारे पास फॉर्मूला होता है नॉन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, तो इसी तरह अगर हमने नंबर ऑफ मोल्स में इक्वेशन में हमें गिवन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ उसका नेम जो होगा बेसिकली वो चेंज होगा, बाकी तो क्या होगा, मोलर मैस की जगह एवोगैड्रोस नंबर आ जाएगा, और क्या होगा कि मैस ऑफ अ सब्सटेंस की जगह गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन की डिमांड होगी। अगर तो वो मैस पूछेगा तो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ मैस, और अगर वो पार्टिकल्स पूछेगा तो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ पार्टिकल्स विच इज़ डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। ऑन रीअरेंजिंग अबव इक्वेशंस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू, अब इसी इक्वेशन को रीअरेंज भी कर सकते हैं। अगर तो उन्होंने इसने आपने से नंबर ऑफ पार्टिकल्स मांगे होंगे तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई। अगर नंबर ऑफ मोल्स मांगे हैं तो वो पार्टिकल्स डिवाइड हो जाएंगे एवोगैड्रोस नंबर के साथ, ठीक है। आप इक्वेशंस को रीअरेंज करके भी फॉर्मूलाज पुट कर सकते हो, लेकिन आप बस ये याद कर लो कि इसके अंदर 3-4 हमारे पास फॉर्मूलाज है जो हमने बेसिकली याद करने, ठीक है। इस तरह हमने नेक्स्ट एग्जांपल को रीड आउट किया जिसमें था हम लोगों ने 6 ग्राम ऑफ वाटर के बारे में आइडेंटिफाई करना था कि हमने उसको कैसे निकालना है। उसमें सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं, तो उसकी हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है। फिर नंबर ऑफ एटम्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रोस नंबर के साथ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ, तो हमारे पास एक आंसर आ जाता है। जब भी आपने नंबर ऑफ एटम्स निकालने आपने देख लेना कि उस एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स बनते हैं। अगर तो दोनों के साथ 1 1 है तो दैट्स मीन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 1, और अगर 2 है
है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। अगर आप नंबर ऑफ एटम्स को नहीं देखते हैं, यू जस्ट डायरेक्टली मल्टीप्लाई विद 1, तो कभी भी आपका आंसर इक्वेशन का ठीक नहीं आएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने इक्वेशंस याद करनी है, एब्रीवेशंस याद करनी है, अभी अभी याद कर लेंगे। और इस चैप्टर के अंदर आप एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे, एलिमेंट्स के नेम्स, उसके एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मैसेस और फॉर्मूलाज और एब्रीवेशंस, ये 5 से 6 चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं। ये अगर आप अभी इनके कंटेंट्स बना के रजिस्टर पे या फिर पेपर पे कहीं पे भी इसको लिख लेते हैं या याद कर लेते हैं, तो हाफ ऑफ द डिफ़िकल्टी ऑफ दिस चैप्टर गोना बी फिनिश। क्योंकि इस चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल या शॉर्ट क्वेश्चंस आते ही आते हैं, विच इज़ मस्ट। So you have to clarify your topics, and if you have any question regarding this, you can ask me in the comment box. Frankly, you can ask me anything, or if you didn't understand anything in the notes or anything, you can ask me freely, ठीक है? The main purpose of my teaching is that you can identify or you can understand the concepts very well, and I hope you all are doing good with me. So best of luck and Allah Hafiz.